दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी पटना जाने के लिए खड़ी होती है। उसी समय एक लड़का दौड़ता हुआ आता है जिसके कपड़े फटे होते हैं और मिट्टी से भरे होते हैं। जैसे ही वो लड़का जनरल डब्बे में घुसता है तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण वो उसमें घुस नहीं पाता और वो लड़का हताश होकर रिजर्वेशन डब्बे में चला जाता है। और जैसे ही वो रिजर्वेशन डब्बे में जाता है वहाँ एक लड़की सो रही होती है। उसी के पास में कुछ जगह खाली होती है। वो लड़का वहाँ जाकर बैठ जाता है और वो लड़की कोई और नहीं होती बल्कि वही लड़की होती है जिसको वो स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और दोस्तों, जैसे ही उस लड़के का हाथ उस लड़की के पैर से टच होता है तो वो लड़की अचानक से जाग बैठती है और उसे कहने ही वाली होती है कि भैया ये मेरी सीट है, आप यहाँ से खड़े हो जाइए। जैसे ही वो उस लड़के के मुंह की तरफ देखती है तो बस उसे देखती ही रहती है और लड़की उसे आवाज़ देती है, प्रतीक। हाँ दोस्तों, उस लड़के का नाम प्रतीक होता है और उस लड़की का नाम स्वीटी होता है। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि इतना प्यार करने के बावजूद वो कैसे अलग हो जाते हैं, कैसे ये लड़का एक मजदूर बन जाता है और कैसे वो लड़की एक आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी होती है बिहार के ही प्रतीक और स्वीटी की। जब वो होली की छुट्टियां मनाने के लिए घर आ रहे होते हैं तब रास्ते में ही एक रिजर्वेशन डब्बे में उनकी मुलाकात होती है और जब वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं तो एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। और बातों ही बातों में जो स्वीटी होती है वो प्रतीक से पूछती है कि ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। तो लड़का कहता है कि मैं दिल्ली में ही रहकर पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ। तो लड़की कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा होशियार थे, तो आज मजदूरी का काम कैसे? ज़रूर ही तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी। लड़का बोलता है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे कपड़ों की तरफ देखो। लड़की को विश्वास हो जाता है कि लड़का मजदूर का काम करता है और जैसे ही लड़का उस स्वीटी से पूछता है कि तुम क्या करती हो, तो लड़की बोलती है कि मैं अभी दिल्ली आईएएस का इंटरव्यू देने के लिए गई थी और मेरा सिलेक्शन आईएएस में हो चुका है और मैं जल्द ही मेरी पोस्टिंग होने वाली है। लड़का बोलता है ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम एक अधिकारी बन चुकी हो। उन दोनों में काफ़ी बातचीत होती है। बातचीत के दौरान वो ट्रेन से उतरते हैं कुछ खाने के लिए और जैसे ही वो खा पी कर फ्री होते हैं तो लड़की बिल देने लगती है, लेकिन लड़का बोलता है कि बिल मैं दूंगा। तभी स्वीटी बोलती है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तुम रहने दो। लड़का बोलता है कि स्वीटी अभी तुम कमाने नहीं लगी हो, जब तुम कमाने लग जाओगी तो बिल तुम दे देना। लड़की बोलती है चलो ठीक है, बिल तुम दे दो। तभी स्वीटी प्रतीक से पूछती है कि तुम्हारी जो चचेरी बहन थी मंजू, उसका नंबर मुझे मिल सकता है क्या? तो प्रतीक बोलता है कि ज़रूर। तो प्रतीक उसे मंजू का नंबर दे देता है और स्वीटी उसे फ़ोन लगाती है। तभी प्रतीक बोलता है कि तुम अभी उसे फ़ोन मत करना क्योंकि उसके पापा और मेरे पापा के बीच में कुछ झगड़ा हो चुका है जिसके कारण हमारे परिवार की आपस में नहीं बनती है, तो मेरे जानने के बाद तुम उसे फ़ोन करना। जब प्रतीक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और स्वीटी घर जाकर मंजू को फ़ोन मिलाती है। मंजू स्वीटी को पहचान जाती है और स्वीटी बोलती है कि तुम तो फ़ोन करना ही छोड़ गई। तभी मंजू बोलती है कि मेरी शादी होने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता जिसके कारण मैं किसी को भी कॉल नहीं करती। फिर बातों ही बातों में स्वीटी मंजू को बताती है कि आज मुझे ट्रेन में प्रतीक मिला था। तो मंजू बोलती है कि आज फिर दो हंसों की जोड़ी मिल चुकी है। स्वीटी बोलती है कि मंजू ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अभी स्वीटी मंजू से कहती है कि तुम इस बार होली को मेरे घर ज़रूर आना। तो मंजू बोलती है कि स्वीटी तुम्हारे घर नहीं आ सकती। तो स्वीटी बोलती है क्यों? मंजू बताती है कि जब से तुम्हारे भाई ने प्रतीक को मारा है तब से मेरा तुम्हारे घर आना ही छूट गया, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे घर आऊँगी तो तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि प्रतीक ने ही तुम्हें मुझे भेजा है। ये सुनते ही स्वीटी के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलती है कि मेरे भाई ने प्रतीक को मारा, ये कब हुआ? तो मंजू बोलती है कि जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे भाई ने प्रतीक को मारा है। मंजू स्वीटी को बताती है कि जब तुम्हारी और मेरी लड़ाई हो चुकी थी तब प्रतीक मेरे पास आया था और मुझे लव लेटर दिया था तुम्हें देने के लिए, क्योंकि मेरी तुम्हारे साथ लड़ाई थी तो मैंने तुम्हें लव लेटर नहीं दिया बल्कि फाड़कर फेंक दिया था और प्रतीक को जाकर बोल दिया था
कि मैंने स्वीटी को लव लेटर दे दिया है, पर उसने वो लव लेटर फाड़कर मेरे मुँह पर फेंक दिया। प्रतीक इस बात से थोड़ा परेशान हो जाता है और थोड़ा उदास हो जाता है। मंजू जो होती है वो स्वीटी को कहती है कि प्रतीक वहीं नहीं रुकता, वो उसके बाद जो प्रियंका होती है, हमारी फ्रेंड होती है, उसका जो भाई होता है वो प्रतीक के साथ पढ़ता होता है। और जब वो प्रतीक ये बात अपने फ्रेंड को बताता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मेरी बहन स्वीटी के साथ पढ़ती है, तुम एक लव लेटर लिख देना और मैं अपनी बहन को दे दूँगा और वो लेटर स्वीटी को दे देगी। और वो लव लेटर लिख के लाते हैं और प्रियंका को दे देते हैं। लेकिन जो प्रियंका होती है वो स्वीटी के भाई से प्यार करती होती है और वो लव लेटर प्रियंका स्वीटी को देने के बजाय स्वीटी के भाई को दे देती है। और जब ये बात उसके भाई को पता चलती है तो उसका भाई प्रतीक को बहुत मारता है, साथ ही उसके घर पे भी बोल आता है कि तुम्हारा बेटा ये काम करता है। तो उसके पापा भी उसे बहुत डांटते हैं। और गांव का ही एक लड़का दिल्ली जा रहा होता है काम के लिए, तो वो प्रतीक उसी के साथ में काम के लिए दिल्ली चला जाता है और 6 महीने बाद फिर अपने गांव आता है बीए में अपना एडमिशन कराने के लिए। पर उसकी तारीख निकल जाती है जिसकी वजह से उसका बीए में एडमिशन नहीं हो पाता। तब उसको घर से फिर डांट पड़ती है, वो फिर दिल्ली चला जाता है। स्वीटी मंजू से बोलती है कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरा भाई प्रतीक को मारेगा, ये मेरे पीछे कब हुआ। तब मंजू बोलती है कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो प्रियंका को फ़ोन मिलाकर पूछ लो। और प्रियंका से स्वीटी की बात अक्सर होती रहती थी, पर प्रियंका ने स्वीटी को ये बात कभी नहीं बताई। तो स्वीटी प्रियंका को फ़ोन मिलाती है और उसके बारे में पूछती है। तो प्रियंका बोलती है कि ये बात एकदम सही है, मैंने वो लव लेटर तुमको नहीं दिया था। तब स्वीटी उसको बोलती है कि तुम आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है। और स्वीटी जो होती है वो मंजू को फिर फ़ोन मिलाती है और उससे पूछती है कि उसके अलावा भी प्रतीक ने मेरे बारे में कुछ कहा क्या। तब मंजू उसे बताती है कि उसने मेरी शादी में भी दारू पी रखी थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रहा था, स्वीटी स्वीटी, आज मैं स्वीटी की वजह से बर्बाद हो गया, ऐसा वो बोल रहा था। तब स्वीटी उसे प्रतीक का नंबर लेती है और मंजू उसे प्रतीक का नंबर दे देती है। और जैसे ही स्वीटी प्रतीक को फ़ोन मिलाती है, प्रतीक फ़ोन उठाता है और प्रतीक स्वीटी की आवाज़ पहचान जाता है और दोनों आपस में बातें करते हैं। और बातों ही बातों में स्वीटी प्रतीक से कहती है कि जनाब, तुम दारू पीकर मुझे बदनाम करते हो। तभी प्रतीक हंसकर बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। स्वीटी उसे बोलती है कि चलो कोई बात नहीं। तभी प्रतीक बोलता है कि कल होली है और मैं तुम्हारे साथ होली खेलना चाहता हूँ। तभी स्वीटी बोलती है कि तुम मेरे साथ होली खेलोगे। तब उसे वो जगह बता देती है कि तुम इस टाइम पर इस जगह आ जाना। तब अगले दिन होली होती है और प्रतीक स्वीटी से मिलने उसी जगह पर पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खूब बातें करते हैं और अपने स्कूल की जो यादें होते हैं वो ताज़ा करते हैं। और अगले ही दिन स्वीटी को दिल्ली जाना होता है और वो प्रतीक को फ़ोन मिलाती है और पूछती है कि क्या कल तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगे। तब प्रतीक बोलता है कि मुझे तो अभी कई दिन यहाँ रहना है, तुम चली जाओ। तो वो स्वीटी बोलती है कि मेरा अकेले जाने का मन नहीं कर रहा, तुम मेरे साथ चलो। और स्वीटी प्रतीक से साथ चलने के लिए जिद करने लग जाती है। तो प्रतीक भी मान जाता है और उसके साथ दिल्ली चला जाता है। जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो स्वीटी उसे अपने रूम पर ले जाती है, उसे अपना रूम दिखाती है और उससे बातें करती है। और कुछ देर बाद दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं और ऐसे ही उनका घुलना मिलना आपसी में बढ़ता रहता है। और जो प्रतीक का एक फ्रेंड होता है जो उसके साथ ही काम करता होता है और उसके ही गांव में रहता होता है, जब उस लड़के को पता चलता है कि प्रतीक एक लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है तो वो उसके घर पर फ़ोन कर देता है और उसके पिताजी को बता देता है कि प्रतीक एक लड़की के साथ यहाँ पे घूमता फिरता है। तब उसके पिताजी उसे डांटते हैं और उसे बोलते हैं कि मैं जल्द ही तुम्हारा रिश्ता करने वाला हूँ, तुम्हारे लिए लड़की देखने वाला हूँ और तुम्हारी जल्द ही शादी करवा दूँ। तब यही बात प्रतीक स्वीटी से बोलता है कि मेरे जो घर वाले हैं वो मुझे डांट रहे हैं और मेरे लिए लड़की देख रहे हैं, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। तब लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। इतना सुनते ही प्रतीक के जैसे मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो बोलता है कि क्या बात हुई। तो स्वीटी पूछती है कि तुम हाँ या नाम में जवाब दो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो प्रतीक बोलता है पसंद तो मैं करता हूँ। तो स्वीटी बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो प्रतीक बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं एक मज़दूर हूँ और तुमने IPS का पेपर भी पास कर लिया और तुम्हारी पोस्टिंग भी होने वाली है, तो तुम्हारे घर वाले कैसे मानेंगे मुझसे शादी करने के लिए।
तब स्वीटी बोलती है कि ये टेंशन तुम छोड़ दो, ये सब मेरी टेंशन है, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। प्रतीक बोलता है कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तब वो एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। और जब ये बात प्रतीक के घर वालों को पता चलती है कि उनके लड़के ने एक अधिकारी मैडम से शादी कर ली है, तो उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा एक अधिकारी बहू लेके आएगा। और जैसे ही ये बात स्वीटी के घर वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी ने एक मजदूर लड़के से शादी कर ली है, तो उनके घर वाले बहुत परेशान होते हैं। पर वो कर भी क्या सकते थे, अगर वो स्वीटी को कुछ ज़्यादा बोलते तो वो उनके हाथ से निकल जाती। तब स्वीटी के घर वाले भी मान जाते हैं और उनकी शादी फिर से बड़े धूमधाम से रीति रिवाज के साथ करवा देते हैं। तो दोस्तों, आपको प्रतीक और स्वीटी की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।